द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 52 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हम ह्यूमंस इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वह कहता है कि अगर फाइट हुई तो हमें डेमन और वार्मिंगर दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। वह कहता है कि कुंजियान सिटी इस समय अपनी थ्रेटनिंग पावर खो चुका है, इसलिए हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वांग फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाकी रेस के लोग इस समय हमारे खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। वह कहता है कि इस समय तो ब्लेड गॉड्स के पास भी 100 से कम सेना बची है। वह कहता है कि इसका मतलब अब हमारी एकेडमी और लिंक्सियान सिटी अब दोनों सुरक्षित हैं। तभी वहाँ एकेडमी में आयरन जनरल अपने लोगों के साथ आता है। वांग फेंग अब आयरन जनरल को एकेडमी के अंदर ले जाता है और उन्हें बैठने को कहता है। वह आयरन जनरल वांग फेंग से कहता है कि मैंने भी इसी एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वह कहता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं तो बस अपना काम अच्छे से कर रहा था। आयरन जनरल वांग फेंग से कहते हैं कि तुम जो भी करते हो उसकी पूरी जानकारी मेरे पास होती है। वह कहता है कि जब वाइस प्रिंसिपल घायल थे तो तुमने उनकी पूरी मदद की। वह कहता है कि ये कोई नहीं जानता कि तुम इस एकेडमी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो। वांग फेंग अब आयरन जनरल से पूछता है कि आप इस समय की सिचुएशन पर क्या कहेंगे। इस पर आयरन जनरल कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस समय डेमन और बाकी रेस के लोग एक हो गए हैं और हमारी ह्यूमन क्लैन अकेले बची है। वो कहते हैं लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई साओ तैंग अपने 9 ट्रूप्स के साथ चुपचाप यहाँ आ रहा है, जिससे लिंक्सियान सिटी के पास 3 लाख से ज्यादा आर्मी हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब तक हमारे मार्शल गॉड वापस नहीं आ जाते तब तक हमारी पूरी सेना लिंक्सियान सिटी में ही रहेगी। इस पर वांग फेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसमें अगर हम अपनी आर्मी को 2 पार्ट में बांट दे तो इससे डेमन और वार्मिंगर का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। इस पर आयरन जनरल कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लिंक्सियान सिटी खतरे में पड़ सकती है। वह कहता है कि सभी लोग जानते हैं कि लिंक्सियान सिटी ह्यूमन रेस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वो कहते हैं कि हमें एक साथ 2 रेस के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। वह कहता है कि अब तो वार्मिंगर लीजी हुआ भी गोल्डन डिवाइन इपीफैनी पा चुकी है और साथ साथ डेमन रेस के कई लोग भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वह वांग फेंग को बताता है कि इसमें डेमन हॉली सिटी का यूली लॉन्ग उनके साथ है, जिनके सामने पर्पल और गोल्डन वुल्फ काफी कमजोर है। इस पर वांग फेंग कहता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपने रास्ते पर निकल चुका है। यह सुनकर आयरन जनरल कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं तो उससे जल्द ही मिलना चाहता हूँ। वांग फेंग उसे बताता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग भी पर्पल हर्ट पॉन्ड स्टेज को कंप्लीट कर चुका है। अब ये सुनकर आयरन जनरल और बाकी लोग सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो ये सिल्वर टाइगर किंग और पूरी हुआंगजिन एकेडमी के लिए बहुत अच्छी बात है। आयरन जनरल कहते हैं कि वो अगर यहाँ आ जाता तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो वांग फेंग को बताते हैं कि वो डेमन बहुत दुष्ट है और उनकी तरफ से यूली लॉन्ग फाइट करेगा, जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे बराबर है। वह कहता है कि अगर हम यूली लॉन्ग को हरा दी तो पूरी डेमन रेस बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। वह बताते हैं कि दूसरी रेस के लोग भी कभी भी एक्शन ले सकते हैं और वो लोग कम से कम 10 दिन के अंदर हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं तुम्हारी आर्मी की पावर 50% तक बढ़ा सकता हूँ, जिससे तुम उन डेमन्स को बड़े आसानी से हरा दोगे। इस पर आयरन जनरल कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ मार्शल गॉड स्किल सिखा दो तो इससे जरूर हमारी पावर बढ़ जाएगी। वांग फेंग अब उसे तुरंत रिवर्स गॉड बोन्स रिफाइनमेंट की बुक देता है, जिसमें वो स्किल लिखी होती है। अब उसे देखकर आयरन जनरल पूछता है कि क्या ये रियल है। इस पर वांग फेंग उन्हें बताता है कि ये स्किल इससे पहले सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू भी सीख चुकी हैं। आयरन जनरल कहता है कि अच्छा हुआ कि ये तुम्हें लाइब्रेरी में ही मिल गया। वह कहता है कि अब मैं जरूर ये स्किल सीख जाऊंगा। वह कहता है कि ये स्किल हमारे बाकी लोगों के भी काम आएगा। यह कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वांग फेंग कहता है कि डेमन और वार्मिंगर दोनों ओल्ड मास्टर से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने के लिए गोल्डन क्राउ की तरफ से जेनबू चेन्यान को बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही सिल्वर टाइगर किंग ने उसे भी हरा दिया और उसे वापस भगा दिया। इसलिए वो लोग अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। आयरन जनरल बताता है कि हमें इस फाइट से पहले प्रैक्टिस करना होगा। वांग फेंग कहता है कि अब तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा लेनी चाहिए। वांग फेंग उससे कहते हैं कि इसमें मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में पूरी मदद करूंगा। वह आयरन जनरल अब वांग फेंग को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। उधर डेमन क्लैन में यूबुजू और उसकी आंटी अपने लोगों के साथ बैठी होती हैं। उसकी आंटी कहती है कि वांग फेंग जान चुका है कि वो लोग इस समय खतरे में हैं, इसलिए आयरन जनरल की 100 से ज्यादा आर्मी शहर के बाहर पेट्रोलिंग कर रही है। इस पर पर्पल वुल्फ कहता है कि आयरन जनरल सच में पावरफुल है, लेकिन उसके पास गोल्डन डिवाइन इपीफैनी नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। वह गोस्ट कहता है कि हमें जल्द ही जेनबू चेन्यान को यहाँ बुलाना होगा। वह पर्पल वुल्फ कहता है कि लू जेंग बहुत पावरफुल है, लेकिन वह अभी
अभी भी शांत है। वह गोस्ट कहता है कि लू जेंग पहला ही आदमी था जिसने गोल्डन डिवाइन इपिफेनी अचीव किया था। वह कहता है कि हमें सबसे पहले उन ह्यूमंस पर अचानक अटैक करना होगा ताकि वो लोग खतरे में पड़ जाएं। युबुजो कहती है और मैं उन पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को फिर से भेजूंगी। इस प्रकार एपिसोड 52 यहीं पर समाप्त हो जाता है।